फर्स्ट जैन से ज्योमेट्री स्टार्ट करे तो उसकी प्लानिंग किस वाइज होनी चाहिए, उसे कौन से चैप्टर में पहले फोकस करना चाहिए और क्या पहले करना चाहिए। टाइम है, मस्त कॉफी लो और पढ़ाई करो। ये कॉफी है प्रोफेसर, क्योंकि मैं बॉडी बिल्डर हूँ ना, तो मैं कॉफी पीता हूँ। पर हर साल चेंज होता है, समझ में आया। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस, आज हम बात करने वाले कि अगर कोई स्टूडेंट 1 तारीख से अपने स्टडी को स्टार्ट करता है नए साल से, क्योंकि उसी साल के अंदर 2025 जो है वो आप सभी का बोर्ड एग्जाम का उसी में मंथ आने वाला है एंड बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है गाइस। तो अगर कोई बच्चा 1 तारीख नए साल से ऐसा प्लान कर रहा है कि मुझे नए साल से स्टार्ट करना है, क्योंकि आपका एग्जाम जो फैब में 21 से स्टार्ट होने वाला है, अप्रॉक्स सबका मतलब 10th वालों का स्टार्ट हो जाएगा एंड 12th वालों का तो आप सभी को पता है 11 से स्टार्ट होने वाला। जनरली हम बातें यहाँ 10th वाले बच्चों की करने वाले हैं। तो अगर कोई बच्चा 1 जन से पढ़ना स्टार्ट करे तो उसकी प्लानिंग किस वाइज होनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज, हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले राहुल सर से मैं पूछूंगा ज्योमेट्री के बारे में, राहुल सर मुझसे पूछेंगे अलजेब्रा के बारे में। इस तरह से हम पूरे सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से एक एक चीज आपके सामने रखने वाले। तो राहुल सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर बच्चा 1 जन से ज्योमेट्री स्टार्ट करे तो उसकी प्लानिंग किस वाइज होनी चाहिए, उसे कौन से चैप्टर पे पहले फोकस करना चाहिए और क्या पहले करना चाहिए। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप जैन मंथ से भी चाहते हो पढ़ना, तो भी अभी देखो ये लास्ट चल रहा है, इसको थोड़ा सा एंजॉय कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर जैन मंथ के 1 तारीख से आपकी जर्नी बहुत ही सिस्टमैटिक आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। प्रदीप सर ने बोला कि अगर वो ज्योमेट्री करना चाहे तो क्या कर सकता है, आराम से कर सकता है, बट आपका लेसन ऑफ सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किसी रास्ते से जा रहा हूँ तो सच में मैं वहां तक पहुंचूंगा, डेस्टिनेशन तक, ये डिपेंड करता है कि मैंने रास्ता कौन सा चॉइस किया। तो इसलिए सबसे पहले आप मेरा अगर आप सजेशन मानो तो सबसे पहला लेसन आपको कंस्ट्रक्शन कवर करना चाहिए, देन सेकंड लेसन आपको पाइथागोरस थ्योरम, एंड देन दोस्तों इसके बाद आपको थर्ड लेसन जो कवर करना चाहिए दोस्तों वो कवर करना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड फोर्थ लेसन आपको जो कवर करना चाहिए दोस्तों वो कवर करना चाहिए मेंसुरेशन, फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्री, एंड सिक्स लेसन आपको ये सिमिलैरिटी, एंड देन इसके बाद मेंसुरेशन शायद बच गया है तो 7th आपको मेंसुरेशन या जो बचा है मेंसुरेशन, ये सीक्वेंस में आपको पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता दूं, 4 days 1 लिस्ट, 4 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 7 करते हो, 7 4 जा कितना होता है प्लीज आप कमेंट में लिख देना, जिससे आपका जैन मंथ में पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बस आपको ज्योमेट्री ही पढ़ना है। तो आप 4 डेज में अगर एक लेसन कवर करते हो तो रोज का अगर आप 1 घंटा भी देते हो तो भी आराम से 4 घंटा एक लेसन के लिए बहुत है। मतलब आप आराम से 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो, मतलब परसेंट की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्स में तो आप आउट ऑफ भी ला सकते हो। सो गाइस, राहुल सर ने ज्योमेट्री के बारे में, मैं चाहता हूँ कि मैं अलजेब्रा के बारे में, प्रदीप सर अलजेब्रा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि बहुत इजी है, पर मैंने जहाँ तक पर्सनली, आपने तो बहुत अच्छे से देखा होगा कि प्रदीप सर ऑलरेडी अलजेब्रा ही पढ़ाते हैं। तो अलजेब्रा के जब पेपर चेकिंग में एक चीज देखा जाता है कि सबसे कम मार्क्स अलजेब्रा में ही आता है। तो इसका क्या रीजन है, क्यों ज्योमेट्री में ज्यादा आ जाता है, क्योंकि ज्योमेट्री में प्रूफ्स होते हैं, वो सर बताएंगे आपको। अलजेब्रा में एक सबसे पहला क्वेश्चन है प्रोफेसर कम मार्क्स क्यों आता है, क्योंकि अपने स्टूडेंट को ये भी पता होनी चाहिए। दूसरी चीज कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोफेसर कि हमें मतलब कि 1 मंथ में सिलेबस क्या कवर हो सकता है, 1 मंथ में क्या मैं 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकता हूँ, क्या प्लानिंग है। राहुल सर ने जिस तरह से मुझसे 2 क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहली बात तो कि अलजेब्रा में बच्चों को इजी लगता है, फिर भी अलजेब्रा में इतने मार्क्स कम क्यों आते हैं। तो गाइज मतलब राहुल सर, इसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि बच्चे जब पेपर मतलब कि सबसे पहले बच्चों को तो पेपर पैटर्न समझना चाहिए। पेपर पैटर्न समझने के बाद उनको हर क्वेश्चंस को एकदम लाइटली नहीं लेना है, वो जितने भी क्वेश्चंस का जितना एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सके उतना ज्यादा बेटर है। एंड सबसे बड़ी बात क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन। बच्चे क्या करते हैं, बहुत बार प्लस माइनस में गड़बड़ कर देते हैं। सबसे बड़ा गड़बड़ बेसिक चीजों में होता है, अलजेब्रा में सबसे बड़ा गड़बड़ प्लस माइनस के अंदर होता है कि प्लस किधर जाएगा तो माइनस क्या होगा, माइनस किधर जाएगा तो प्लस किधर होगा, डिवाइड इधर जाएगा तो क्या होगा। तो बेसिक चीजों में बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं। इसलिए हमारा एक सेशन आने वाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवरग्रीन क्वेश्चंस, प्लीज उसके ऊपर फोकस करना। वो जो हम क्वेश्चंस बताएंगे वो क्वेश्चंस बस आप सॉल्व कर लोगे ना तो 35 मार्क्स तो आपके हाथ का है। बचे हुए 5 मार्क्स के लिए कुछ मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा, वो आपको एफर्ट्स देना है तो आप आराम से स्कोर कर लो। सो गाइस, अभी बीच में हमने अनाउंसमेंट कर दिया है कि एवरग्रीन टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले, जो हमारे पिछले कई सालों से सबसे ज्यादा फेमस है। अब मैं अलजेब्रा की बात कर देता हूं
कि अलजेब्रा में सबसे पहले गाइस अगर आप करना स्टार्ट करो, अगर आपका कुछ नहीं हुआ है तो सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी कर लेना चाहिए। प्रोबेबिलिटी के लिए मेरे पास 20 मिनट्स का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, वो 20 मिनट्स का वीडियो देख लिया, आपका काम खत्म हो गया। देन इसके बाद गाइस बहुत सारे बच्चों को एपी बहुत डेंजर लगता है सर, बहुत ज्यादा पता नहीं, पर एपी के अंदर बस 2 ही फॉर्मूले गाइस, एक टीएन वाला फॉर्मूला, एक एसएन वाला फॉर्मूला। बस अगर आपको ये समझ में आ गया कि एसएन कहाँ यूज करने का, टीएन कहाँ यूज करने का, कब, वो चीजों को मतलब आप क्वेश्चंस को, सबसे बड़ा गड़बड़ यही होता है सर, बच्चे क्वेश्चंस को रट्टा मारते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट एक बार समझिए कि एसएन कहाँ प्रूव करेंगे, टीएन कहाँ भरेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों को फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज्यादा टेंशन देता है, बट फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर भी टोटल मिला के 3 ही फॉर्मूले, वो 3 फॉर्मूले को आपने समझ लिया कि ये फॉर्मूले को कैसे कहां कहां पुट करना है, बस वो 3 चीजों को समझ लिया, क्वेश्चन कैसा भी आए भाई धो दोगे क्वेश्चन को, समझ में आ रहा है। तो मेरे वाइस मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी। देन इसके बाद अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो लास्ट वाला चैप्टर तो आप बहुत अच्छी तरीके से करो, मीन मीडियन मोड, ओके, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओके, हिस्टोग्राम, देन पाई डायग्राम। ये एक और चीज बताना चाहूंगा, हम ही ने इस चीज के बारे में एक चीज बहुत सही बोला था, क्रिंग करके, उसके अंदर बहुत सिस्टमैटिक, बहुत गड़बड़ है। बट मैं बताना चाहूंगा 2 साल पहले का वीडियो जिसके अंदर हमारा वीडियो जो बच्चा देख के गया था वो क्रिंग से रिलेटेड चीजों एकदम परफेक्ट और सही करके आया था। इसलिए बोला जो चीजें हम बता रहे हैं प्लीज उनको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करो, नहीं तो आगे एग्जाम के टाइम आपको बहुत फील होता है कि यार क्या गड़बड़ करके हम लोग आ गए। देन इसके बाद ये कर लिया, देन आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल करो, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन करो, मतलब प्रोबेबिलिटी कर लिया, प्रोबेबिलिटी के बाद लीनियर इक्वेशन कर लो, देन क्वाड्रेटिक कर लो। ये 3 चैप्टर अगर आपके हो गए, देन गाइस फाइनेंशियल प्लानिंग, बस मेरा जो 1 शॉट वीडियो वो देख लो, 1 शॉट वीडियो के साथ ही एपी का भी मेरा वीडियो देख लो, आपको अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो ये 4 तो आपको होना चाहिए। मेरे इसमें मैंने सर्कल का नेमिंग नहीं लिया, तो सर्कल सबसे लास्ट में करना, अभी मेरे को याद आया। और सर्कल अगर टेंशन है तो बस राहुल सर का वीडियो देख लो। बस तो और बता रहा हूँ एक चीज और गाइस मैं बीच में बता देना चाहता हूँ, 25 से दंगल 2.0 स्टार्ट हो रहा है। जो गाइस आप हमसे डायरेक्ट जुड़ोगे, अलजेब्रा मैं पढ़ाने वाला, ज्योमेट्री राहुल सर पढ़ाने वाले, साइंस 1 लेने वाला, साइंस 2 राहुल सर लेने वाले, इन सभी चीजों के बारे में ऑलरेडी हमने बता दिया। तो 25 से ज्वाइंट हो जाना गाइस, वो 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ क्या उसके पहली चीजों को हम खत्म कर देंगे। 1 मंथ के अंदर जो चीजें आपके अंदर भरेंगे ना गाइस, आप जो पिछले 8 महीने में नहीं किए थे ना, वो 1 मंथ के अंदर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। अब राहुल सर सबसे पहले साइंस 2 के बारे में और साथ में लैंग्वेजेस के बारे में भी आप बता दीजिए। गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सच में अगर आप मेरे बारे में पता करोगे तो मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो लैंग्वेजेस में भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता हूँ। इवन बोर्ड एग्जाम्स जब पास में आएगा फेब मंथ में, मैं वैसे जैन मंथ में मैं लैंग्वेजेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लेकर आने वाला हूँ। तो इसका रीजन मैं बता देना चाहता हूँ कि राहुल सर सब क्यों बता सकते हैं, 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट। आपका स्कूल का जो टॉपर होता है या तो टॉपर आपके आजू बाजू का होता है, वो 1-2 सब्जेक्ट में टॉप करता है। राहुल सर ने 10th, क्योंकि हम यहाँ 10th की बातें कर रहे हैं, तो 10th के अंदर 6 के 6 सब्जेक्ट में टॉप किया था। राहुल सर के हर सब्जेक्ट बहुत बेस्ट और नेक्स्ट लेवल का है। तो भाई वो बंदा तो अकेले ही सब चीजें संभाल सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लैंग्वेजेस का मेरे जो वीडियोस आएंगे बस उसको देखो। और साथ में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप खुद से कर रहे हो तो रोज 1 घंटे का टाइम, 1 आवर 30 मिनट्स आपने लैंग्वेजेस के लिए दो, आधा 30 मिनट्स डिवाइड कर लो, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, मराठी के लिए। रेगुलर ये आप प्लानिंग करो कि मेरे को 30 डेज ये सीरीज फॉलो करना है, 1 जन से स्टार्ट करो 31 तक करो। अगर आप ये चीज़ों को अगर आप सिस्टमैटिक फॉलो करते हो तो जिसमें आप आराम से लैंग्वेजेस के अंदर आपको करना कुछ नहीं है, रोज एक राइटिंग स्किल और ग्रामर का एक टॉपिक, रोज एक, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अब साथ में जैसे ही 15-20 दिन में आपकी ये चीज़ें हो गई, लास्ट का 10 दिन आपको पैसेज प्रैक्टिस। इवन मराठी में बोल रहा हूँ कि एप्रिसिएशन आपसे लर्न नहीं हो रहा है भाई, इजी ट्रिक बना के वीडियो अपलोड है। इंग्लिश में नहीं हो रहा है, इजी ट्रिक के वीडियोस अपलोड है। आपसे स्थूल वाचन के बड़े आंसर्स याद नहीं हो रहा है तो उसके भी वीडियोस अपलोड है। A to Z पार्ट अपलोड है, आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो लैंग्वेजेस का आप तो प्रोफेसर मैंने इनको बता दिया। अब साइंस की बात है, मैं साइंस में एक ही रूल आपको फॉलो करने बोल रहा हूँ कि आप अगर सच में साइंस में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो साइंस में बस टेक्सुअल क्वेश्चन पढ़ के नहीं चलेगा। टेक्सुअल क्वेश्चन पढ़ के कभी कभार स्टूडेंट फेल भी हो सकते हैं। हाँ, ये सुनने में बहुत बड़ी बात लग रही होगी। रीजन ये है कि कभी कभार टेक्सुअल पे 10 ही मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करोगे, उसमें भी कुछ रॉन्ग हो गया तो। क्वेश्चंस मेन साइंस के टेक्स्ट बुक के बीच में से आते,
जिसके अंदर ये डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हमारे इजी ट्रिक के वीडियोस अवेलेबल है, वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, या तो आपसे पॉसिबल हो तो आप हमारा दंगल बैच का नोट्स ले लो, जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नोट्स हैं। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि नोट्स लेके आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा, पर नोट्स इतना तो है, अगर आपने पढ़ा होगा तो सबसे ईजी नोट्स है वो। उसमें मैंने फ्लो चार्ट सब चीज़ें बहुत अच्छा बताया है। या तो तीसरा ऑप्शन है कि आप हमारे साथ जो 25 से जो सीरीज चालू हो रहा है उसमें मैथ्स और साइंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लैंग्वेजेस का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। ये तीन मतलब अराउंड बोला जाए तो 5 सब्जेक्ट का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। और साथ में बचा एसएसटी के बारे में भी। प्रोड्यूसर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हिस्ट्री में क्या करना चाहिए? हिस्ट्री में ओनली टेक्सचुअल करो। यस, तो ये सीधी सी बात है, हिस्ट्री में एक्स्ट्रा आपको नहीं करना। हाँ, कुछ हम बताएंगे, पॉलिटिकल में आपको थोड़ा ऐसा एक्स्ट्रा करना रहता है, पर बाकी बस टेक्सुअल से काम हो जाता है तो हिस्ट्री के अंदर। हाँ, बट अगर आपको 90 अबो करना है तो ओनली और टेक्सचुअल करो। ज्योग्राफी के अंदर पहला राउंड आप टेक्सुअल पूरा खत्म करो, और जो उसके एमसीक्यूज वाली चीजें हैं और ग्राफ, इवन ज्योग्राफी के अंदर जो ग्राफ है 14 मार्क्स का, जिसका वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, बस वो अगर देख लो तो ज्योग्राफी का 14 मार्क्स तो भाई सीधा सीधा मिल जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत अच्छा प्लानिंग बताया है। साइंस 1 का प्रोड्यूसर आप बताओ। सो गाइस, साइंस 1 के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो साइंस 1 का पेपर अगर आप उठा के पिछले 4 सालों को एनालाइज करते हो या साइंस 2 को एनालाइज करते हो, तो एक चीज आप देखोगे, क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं आते, इतने भी डिफिकल्ट नहीं आते। राहुल सर की एक अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो एक क्वेश्चन था राहुल सर एमसीक्यू का। राहुल सर ने सुबह के सेशन में, हमारा सुबह का सेशन सबसे ज्यादा फेमस है, वो सुबह के सेशन में राहुल सर ने बस बोला था भाई ये करके जाओ, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइंस 1 के अंदर मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जिस दिन बोर्ड एग्जाम रहेगा ना, मैं जो चीजें आपको बताऊंगा, जो एमसीक्यू बताऊंगा, जो मैथ्स का कॉलम बताऊंगा, बस आप पेपर में जाके बैठ जाना। जब पेपर से आप निकलोगे ना, तो आप देखना हमें ही याद करोगे। और मैं साइंस 1 के अंदर आपको बताना चाहूंगा, साइंस 1 में गाइस अगर आप 5 से 6 चैप्टर कर लेते हो अच्छी तरीके से, तो आप स्कोर कर लोगे, बहुत अच्छी तरीके से स्कोर कर। एक्चुअल राहुल सर गए क्योंकि उनको इंजीनियरिंग का लेक्चर बनाना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा साइंस 1 के अंदर ग्रेविटेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा डेंजर लगता है, तो आप केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको अगर आपको रिएक्शन नहीं आता तो रिएक्शन छोड़ दो, बाकी पार्ट कर लो। और न्यूमेरिकल्स पे प्रोड्यूसर ने ऑलरेडी पीवाईक्यूज वीडियो बनाए वो नहीं, पूरे वन शॉट वीडियो, फॉर्मूले वीडियो फॉलो करो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स थोड़ा बहुत वैसे जिसको नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना न्यूमेरिकल के भी आउट ऑफ ला सकते हैं, बट आता है तो थोड़ा बहुत सीखना। नहीं न्यूमेरिकल का मतलब कैसा होता है, कभी कभार सपोर्ट मिल जाता है क्वेश्चंस को लेके, तो मैं छोड़ने का तो नहीं बोलूंगा, बट कैसा कि वो एक वीडियो देख लिया ना राहुल सर, एक वीडियो और फॉर्मूले वाला वीडियो, सब कुछ अपने चैनल पे है, बस सर्च करो सब कुछ मिल जाएगा, तो वो अगर आपने कर लिया तो काम हो जाएगा। तो आप केमिकल रिएक्शन कर लो। हीट अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो छोड़ो, बट बाद में करो, मेरा वीडियो देख के 20 मिनट्स का वीडियो वो देख लो। तो आप इसके बाद लेंसेज कर सकते हो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कर सकते हो, देन इसके बाद आप स्पेस मिशन के जो 21 के ओनली क्वेश्चंस है बस वही कर लो। कार्बन कंपाउंड तो मतलब राहुल सर, मैंने 4 साल पहले बच्चों से एक सर्वे करवाया था यूट्यूब पे कि सबसे डिफिकल्ट कौन सा लगता है, तो बच्चों ने 2 चैप्टर के बारे में बोला था। सबसे पहला हमारा ये इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसके बाद कार्बन कंपाउंड। मैं भाई बोल रहा हूँ ना, कार्बन कंपाउंड, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है ना अपने यूट्यूब चैनल पे, या तो मेरा लाइव सेशन में होगा या वन शॉट होगा, उसके अलावा एक क्वेश्चन भी इधर उधर नहीं आएगा, एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। वो 1 घंटे का या 45 मिनट का वीडियो कार्बन कंपाउंड का है मेरे ख्याल से मुझे, तो वो अगर आपने देख लिया भाई, एग्जाम फोड़ दोगे आप। उस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आएगा ना, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा जो मैंने बोल दिया। तो गाइस इस तरह से आप पूरे मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो अगर आप डेली, राहुल सर ने बोला डेली आपका टारगेट एक सब्जेक्ट, 4 दिन में एक चैप्टर, 4 दिन में एक चैप्टर, ओके 4 दिन में एक चैप्टर। हाँ, बस साइंस के लिए थोड़ा टाइम आपको कम करना पड़ेगा क्योंकि आपको बाद में रिवीजन करना है, तो साइंस के लिए आप 2 या 3 दिन का ले सकते हो, 2 या 3 दिन, 3 दिन में एक चैप्टर या 2 दिन में एक चैप्टर करो। और 2 दिन में क्या, अगर हमारी चीजों को फॉलो करोगे तो एक दिन के अंदर पूरा साइंस 1 कर लोगे, दूसरे दिन पूरा साइंस 2 हो जाएगा। इस तरह की चीजों को पूरा आप कंप्लीट कर सकते हो, समझ में आया? मॉर्निंग का टाइम है, मस्त कॉफी लो और पढ़ाई करो। तो इस तरह से, बट आप प्लानिंग दिमाग में रखो कि आपके लिए क्या डिफिकल्ट है, क्या सिंपल है, उस चीजों को एनालाइज करके आप चीजों को स्टार्ट कर सकते हो। राहुल सर लास्ट सब क्या बोलना? लास्ट ये बोल रहा हूँ कि चाय नहीं है, कॉफी है प्रोड्यूसर, क्योंकि मैं बॉडी बिल्डर हूँ ना, तो मैं कॉफी पीता हूँ, तो ऐसी कुछ बात नहीं है भाई, चाय भी पीता हूँ। बस मेरा बोलने का मतलब ये कि अभी से अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो रिलैक्स होके मस्त एकदम फ्री माइंड से पढ़ो, और लास्ट के 1 मंथ में भी टॉपर में मेनली लास्ट के 1 मंथ में तैयार होते हैं, तो ये चीज का ध्यान रखना। टॉपर हर साल चेंज होता है,
समझ में आया। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।